एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 101 के सॉल्यूशन को लेकर के। तो जिसमें है इंसर्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, तो इसमें प्रेपोजिशंस को भरना है। यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, सेंटेंस की हिंदी मीनिंग बताऊँगा। बाकी ये सॉल्यूशन वीडियो है तो इसमें मेनली मैं आंसर्स बताऊँगा, जबकि एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए आपको जो है लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश। तो उसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सभी चीज़ों के जो है एक साथ मिल जाएंगे। जो नहीं वहाँ मिलेंगे वो अभी तैयार हो रहे हैं, तो उनको तैयार करके जल्दी अपलोड कर दूँगा। बाकी एक और बात बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको एक्सरसाइज 100 का लिंक नज़र आ रहा होगा, यानी 1 से लेकर 100 तक का इस ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के बुक का मैंने सॉल्यूशन बना दिया है। तो वो आप जा कर के उसका भी प्लेलिस्ट जो है आपको ऊपर नज़र आएगा, तो वहाँ से एक जगह जा कर के आप देख सकते हैं उन एक्सरसाइजेज़ को। और बाकी मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर आपको सारे ही प्लेलिस्ट, ये तो ग्रामर है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए तो अब हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और, कई लोग मुझसे कहते रहते कि सर एक्सरसाइज 58 का नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आसानी से मिल जाएगा। आप लिखिए एक्सरसाइज 58 और फिर लिख दीजिए करेंट ग्रामर या ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर, है ना, या जो भी बुक का आपको चाहिए, है ना, करेंट ग्रामर ही आप केवल लिख दीजिए। और उसके बाद बस एक चीज़ लगाना मत भूलिए, जीटी और गुरुजी, बस उसके बाद आपको एक बार में मिल जाएगा। ऐसे आप ढूंढते लगेंगे, हमारे चैनल पे 500 प्लस वीडियोज़ हैं, तो आपको परेशानी होगी। चलिए तो अब शुरू करते हैं। ही जेलियस डैश मी, है ना, तो जेलस के साथ ये जीलियस नहीं होता है, मैंने भूल दिया, बिहार बोर्ड में ये प्रोनाउंसिएशन जो है मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं पहले आपको बता दूँ सीबीएसई स्कूल में था, पिछले 9 सालों से गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो गया हुआ है। इस पर ध्यान न दें, कंटेंट पर आप ध्यान दें। तो ही जेलस क्या हो जाएगा, तो ऑफ लगेगा, है ना। ये रिटर्न एक तरह से आप कह सकते हैं ही इज जेलस ऑफ मी, वह मुझसे जलता है या वह मुझसे ईर्ष्यालु है। दिस इज ए सेक्रेट, अब यहाँ चूंकि दो है यू एंड मी, तो इसलिए बिटवीन लगा, दो के बीच में बिटवीन लगता है। यह एक राज है हम दोनों के बीच, तुम्हारे और मेरे बीच। द ड्रग हैड नो इफेक्ट, इफेक्ट के साथ ऑन लगेगा, नो इफेक्ट ऑन मी। आगे बढ़ेंगे। आई हैव बीन अवे फॉर ए वीक, है ना, ये टाइम वाला जो होता है 2 घंटे से, 2 महीने से या कुछ ऐसा, तो उसमें ये फॉर ए वीक लगता है, फॉर ए मंथ। अगला है दिस इज़ द पोएट आई वॉज रेफरिंग टू, रेफर के साथ हमेशा रेफर टू, प्रेफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, इनके साथ ये रटंत विद्या में। ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज ड्रेस, है ना, यहाँ पर भी जो है वो अपने ड्रेस के बारे में मतलब केयरलेस है, ध्यान नहीं देता। दे पास्ट दैश डेंस फॉरेस्ट, यहाँ थ्रू लगेगा, है ना, किसी जंगल वगैरह से होकर गुजरना, तो क्या हुआ, वे एक घने जंगल से, है ना, डेंस फॉरेस्ट से, घने जंगल से होकर गुजरे, तो जंगल वगैरह से गुजरना थ्रू होगा। मे आई पे डैश चेक, ये रट लीजिए, मे आई पे बाई चेक, ये इसका यही नियम ही है। अगला है आई कम्पीटेड डैश द प्राइज, कम्पीटेड फॉर द प्राइज, है ना, कम्पीट हमेशा फॉर उसके साथ लगेगा। देयर आर सम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के साथ हमेशा टू लगेगा। देखिए इसमें रूल वाले कम आएंगे, आपको रिटर्न ही ज़्यादा आएंगे, तो एक्सेप्शन टू लगता है। आगे 11 नंबर में ही डाइड, है ना, फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, डाइड के साथ जो है कई चीज़ लगता है, ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है। आपके बुक में दिया हुआ है किन किन चीज़ों में जो है वो ये लगता है, तो वहाँ से आप देख लें। बाकी जो है किसी अन्य चीज़ से, है ना, बीमारी से है तो ऑफ होगा, और किसी अन्य चीज़ से है तो फ्रॉम लगेगा। तो यहाँ पर अन्य चीज़ से, लॉस ऑफ ब्लड से, इसलिए फ्रॉम लगा। यू ऑलवेज वरी मी, है ना, डैश फुलिश क्वेश्चन, है ना, वरी मी विथ फुलिश क्वेश्चन। अब कहेंगे सर फुलिश क्वेश्चन के साथ, यहाँ मीनिंग से है ना, क्यों, जैसे कट द एप्पल विथ ए नाइफ, अब एक सेब को काटिए चाकू से, तो वहाँ विथ तो के साथ नहीं हुआ ना, तो से भी होता है। तो किन चीज़ों से, किसी माध्यम के द्वारा है तो उसमें विथ लगता है। तुम मुझे अपने बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन, मूर्ख क्वेश्चन कहना ठीक नहीं है, मतलब फुलिश क्वेश्चन, यानी एक तरह से कहिए बेहूदी क्वेश्चन से जो है ना, नासमझी वाले क्वेश्चन से वरी करते हो, चिंतित करते हो।
आई कैन नॉट कट इट डैश द नाइफ। अभी मैंने कहा किसी माध्यम से, किसी औजार से, टूल से रहे तो विथ ही होगा, तो मैं इसे चाकू से नहीं काट सकता। आई मेट हिम डैश बाई चांस, चांस के हिसाब से ये पहले बाई लगा है, बाई चांस। अगला है 15 नंबर, आई एम एनेक्सस, यानी मैं चिंतित हूँ डैश द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट, है ना। एनेक्सस के साथ फॉर, ऐसे आपको अबाउट भी लगा सकते हैं, लेकिन एनेक्सस के साथ फॉर लगता है। ही इज़ डैश डेट, हमेशा ये इन के साथ डेट लगता है, ध्यान रखेंगे। डेब्ट नहीं है, ये बी साइलेंट है, जैसे DOU BT में भी आपको बी के बाद टी रहे तो ये बी साइलेंट हो जाता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर है, वह ऋण में है, वह कर्ज में है। इन डेट ये रटंत है। ही डाइड, ही डिड नॉट टर्न डैश टुडे। अब यहाँ टर्न अप, ये एक फ्रेज है ना, कि टर्न अप होना यानी उपस्थित होना, तो आज उपस्थित नहीं हुआ है, तो यहाँ फ्रेज का जो है प्रयोग होगा। ही विल इंक्वायर, इंक्वायर के साथ आपको हमेशा इनटू लगता है, इंक्वायर इनटू दिस मैटर, वह इस बात को, इस विषय को की जांच करेगा, इंक्वायर करेगा, जांच पड़ताल करेगा, पूछताछ करेगा। ही इज़ ब्लाइंड डैश इज ओन फॉल्ट, ब्लाइंड विथ एन आइज होता है, लेकिन यदि कोई अपनी गलतियों पर इस तरह पर हो तो ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स या द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है 20 नंबर, आई एम कॉन्फिडेंट डैश विनिंग, कॉन्फिडेंट ऑफ हमेशा होता है कॉन्फिडेंट ऑफ, वह मैं अपने जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। ही सीज्ड मी बाय द नेक, देखिए किसी अंग के द्वारा जब होगा तो बाय ही होगा, जैसे ही पुश्ड मी बाय द हैंड, बाय द आर्म, बाय द नेक, है ना, नेक मीन्स गर्दन, तो वह मुझे पकड़ लिया गर्दन से, यानी गर्दन के द्वारा, गर्दन को पकड़ के मुझे पकड़ लिया। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ये रट लीजिए, किसी को भी कोई इन्वाइटेड टू डिनर, इन्वाइटेड टू लंच होता है। डू यू हैव फेथ, फेथ के साथ हमेशा इन लगता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। आगे बढ़ेंगे, आई डिफर डैश यू, डिफर के साथ विथ लगेगा यहाँ पर, किसी व्यक्ति के साथ है तो। आई एम डिवोटेड, डिवोटेड के साथ रटंत है ना, तो आई एम डिवोटेड टू माई लव, मैं अपने प्रेम के प्रति समर्पित हूँ, और हाँ ऊपर वाला हो गया, मैं तुमसे भिन्न हूँ, मत भिन्न हूँ, मत में भिन्नता है। सी हैज़ थर्स्ट डैश नॉलेज, थर्स्ट फॉर होता है यानी प्यास, है ना, उसे ज्ञान की प्यास है। ही सैट डैश इज फादर एंड मदर, दो जब रहे तो आपको बिटवीन लगाना है, दो के बीच, अधिक के बीच जो है वो अमंग लगता है, बिटवीन ऊपर भी था, वह अपने माता पिता के बीच बैठ गया। आगे बढ़ेंगे 28 में, वेट डैश टुमारो, वेट टिल फ्यूचर टाइम है, वैसे बाई का भी प्रयोग होता है, लेकिन वो कोई निर्धारित कार्य है तब, अन्यथा टिल। डिड यू नो, डिड यू सी द वुमन इन वाइट, कोई हले सफ़ेद साड़ी में, काले साड़ी में, लाल साड़ी में, तो आप इन वाइट का मतलब है वो कपड़े में, कोई जरूरी नहीं है, साड़ी नहीं, शर्ट भी हो सकता है ना, ड्रेस भी हो सकता है, तो ये जो है इन लगेगा ऐसे में। आगे बढ़ेंगे 30 में, ही वॉज डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालीफाइड और क्वालिफाइड दोनों के साथ फॉर लगेगा, वो इस पद के लिए जो है अयोग्य हो गया। आई एम कंटेंट, कंटेंट के साथ हमेशा विथ लगता है, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होना। आई एम कंटेंट विथ वाट आई हैव, वाट आई हैव माने जो मेरे पास, यानी मैं संतुष्ट हूँ जो मेरे पास है। ही गेव मी दिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने सुना ही होगा दिन रात फ्री ऑफ कॉस्ट फलाना चीज़ मिल रहा है, तो उसने यह किताब मुझे मुफ्त में दी। द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, ध्यान रखेंगे, इनटू रूम में होता तो इनटू होता, नदी में होता, कुएं में होता तो इनटू होता, लेकिन खिड़की में तो जाएगा नहीं, खिड़की के आर पार जाएगा, इसलिए थ्रू लगेगा, है ना, कि गेंद जो है खिड़की के बाहर हो गई, के बाहर गई से होकर गई। अगला है 34, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इसमें यही होगा किस बारे में बात कर रहे हो। आई एम एन इंडियन बाई बर्थ, ये रटंत विद्या, इंडियन बाई बर्थ, बाइक बर्थ होता है, यह ध्यान रखेंगे, मैं जन्म से भारतीय हूँ। ही इज मेंट अपॉन मिसचीफ, ये थोड़ा रटने वाला है, वो जो है बदमाशी के ऊपर झुका हुआ है, नहीं वो बदमाश हो गया है। ही इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी होता है ना, की कमी, पैसे की कमी। 38 में है आपको, सी हैज़ नो कंपेशन फॉर मी, इसमें कंपेशन लगेगा। और सेकंड लास्ट है, सी डांस्ड फॉर जॉय, यहाँ विथ भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, जब वह खुशी के लिए, मतलब खुशी से नाच पड़ी तो डांस्ड विथ जॉय, लेकिन यहाँ पर है वो जॉय के लिए डांस की, दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादा यही चलता है। डैश इज़ वेल्थ, ही इज़ नॉट हैप्पी, सारा धन होते हुए भी वह खुश नहीं है, तो फॉर ऑल इज़ वेल्थ, ऐसा ही ये भी रटंत कह सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर ऑल इज़ वेल्थ, कि सारा धन रहते हुए वह नाखुश है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया
जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है वीडियो चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो में कुछ कन्फ्यूजनस रह गया हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ और ख़ुद से करता हूँ। हाँ, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो पूरा क्वेश्चन ही आप टाइप करके मैसेज करें, बेटर रहेगा। अन्यथा मुझे फिर बुक निकालिए, फिर वो एक्सरसाइज निकालिए तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, कमेंट में हमें बताएं भी कि कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।